तालियां 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 और केवल तालियां। वेब सीरीज ताली के लिए जो फाइनली रिलीज हो गई है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, जियो सिनेमा पर। रिलीज होने वाली थी 15 अगस्त को और ये सारी तालियां डिजर्व करती हैं एक्ट्रेस सुष्मिता सेन उनकी बेहतरीन और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए। हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आप सभी का। तो मैं आज रिव्यू करने वाला हूँ ताली वेब सीरीज का जो रिलीज हो चुकी है। तो आइए स्टार्ट करता हूँ मैं अपने शो को। मेरा वीडियो यूं ही देखते रहें, उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर हिट करें। तो आइए स्टार्ट करता हूँ रिव्यू को। हीरो, हीरोइन, स्पोर्ट्समैन, साइंटिस्ट, इनके ऊपर हम फिल्में और वेब सीरीज देख चुके हैं। पर ताली एक ऐसी वेब सीरीज है जो अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट के साथ डील करती है। एक अनूठी और इकलौती ऐसी बायोपिक है जो एक ट्रांसजेंडर, किन्नर या हिजड़ा के जीवन संघर्ष के बारे में बताती है, उसके अचीवमेंट की कहानी को दुनिया के सामने लाती है और पर्दे पर दिखाती है। ताली सीरीज का पहला सीजन रिलीज हो चुका है जिसके टोटल 6 एपिसोड्स हैं। ताली कहानी एक ऐसे बच्चे की जो दिखता तो ऊपर से लड़के जैसा है पर उसके शौक, उसकी बोलचाल सब कुछ एक लड़कियों जैसा है। वो अंदर से क्या महसूस करता है वो पल पल हमेशा जानने की कोशिश करता है। इस बच्चे को परिवार आखिरकार एक्सेप्ट नहीं कर पाता है और उसके बिहेवियर को, जिसकी वजह से वो एक दिन घर छोड़कर चला जाता है। बचपन से होश संभालने तक परिवार और खुद के साथ एक संघर्ष किया। अब शुरू होता है जिंदा रहने और खुद की पहचान का सफर और किन्नर, हिजड़ा या ट्रांसजेंडर बनने का तकलीफों भरा सफर। इसके साथ साथ अपनी पहचान, सम्मान और आजादी की जंग। आर्या वेब सीरीज में हमने सुष्मिता के एक रौद्र रूप को देखा जिसमें वो एक आम माँ से डॉन बनने तक के सफर को प्ले करती है और उस रोल को देखने के बाद ऑडियंस सुष्मिता के इस नए अवतार के लिए बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और सच बताऊं तो ऑडियंस का इंतजार बेकार नहीं हुआ। उन्होंने जो ताली मार कमाल की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, उनका गेटअप सब कुछ देखने लायक है। सीरीज यूएस सर्टिफिकेट के साथ रिलीज हुई है। हल्की फुल्की गालियां, बस कोई भी वल्गर या न्यूडिटी भरा सीन इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो कि इस सीरीज की अच्छी बात है। सुष्मिता सेन की एक्टिंग आपको बांध के रखेगी। आप उनकी एक्टिंग के लिए पूरी सीरीज देख लेंगे, पर अगर आप इसमें एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं मायूस होंगे, जो इसमें पूरी तरीके से मिसिंग है। सीरीज आपको शुरू में एंगेज करके रखेगी क्योंकि स्टोरी बीच बीच में फ्लैशबैक में चलती है। बीच में आप बोर होने लगेंगे। इमोशंस की काफी कमी है जो आपको पर्दे पर फीके लगते हैं। इतना अलग सब्जेक्ट होने के बाद भी इसमें आप पेन और इमोशंस को फील नहीं कर पाएंगे। वो कहीं ना कहीं आपको टच नहीं करेंगे। स्टोरी एक बायोपिक थी, रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड थी, पर अपने वीक स्क्रीन प्ले और स्टोरी राइटिंग की वजह से डायरेक्टर और स्क्रीन प्ले राइटर ने सुनहरा मौका गवा दिया। इस सब्जेक्ट को केयरफुली डील किया जाता, इसका ट्रीटमेंट अगर सही होता तो शायद ये वेब सीरीज किसी और लेवल की होती, जो नहीं है। अब मैं बताता हूँ आपको इस वेब सीरीज के वो वीक पॉइंट अगर जिनके ऊपर काम किया जाता और उनको अगर एड ऑन किया जाता तो इस वेब सीरीज में जान फूंक सकते थे। सुष्मिता सेन एक्टिविस्ट बनती हैं और अपने लोगों के अधिकार के लिए एक दिन पिटीशन फाइल करती हैं सुप्रीम कोर्ट में, और बीच में स्टोरी में उनके फ्लैशबैक का बचपन और ट्रांसजेंडर बनने तक के सफर को दिखा दिया। लास्ट में सीधा सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट दिखाया गया जो कि कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं लगा। सीरीज में कोर्टरूम ड्रामे का एंगल भी था जिसमें गौरी के तर्क और उसके जस्टिफिकेशन को भी दिखाया जा सकता था, पर नहीं दिखाया। अगर सीरीज में कोर्टरूम ड्रामे के दौरान सुष्मिता सेन को भी इन्वॉल्व किया जाता, कुछ सीन उनके भी इंक्लूड किए जाते तो शायद बात बन जाती। सीरीज का दूसरा और वीक फैक्टर, जब सुष्मिता सेन उर्फ गौरी सावंत को यूएस से एक कॉल आता है कि उनको स्पीच देनी है पब्लिक के सामने, तो वो सीन इस सीरीज में इंक्लूड किया जा सकता था जो कि नहीं दिखाया गया और जो इसका सबसे वीक फैक्टर साबित होगा। एक और वीक फैक्टर, उनके एक्शन और एग्रेशन भरे सीन काफी कम है। ट्रेलर को देखने के बाद ये फील आया था कि शायद हम उनको एक बार फिर से एग्रेसिव और एक्शन मोड में देखेंगे। अब मैं बताता हूँ आपको इस सीरीज को देखने की कई वजह जो बहुत अच्छी हैं और शायद आप इनको नहीं जानते होंगे। जब तक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं आया था, इस देश में किन्नर या ट्रांसजेंडर्स को इस देश का हिस्सा ही नहीं माना जाता था। वो इस देश के नागरिक ही नहीं थे। ना तो वो मेल कैटेगरी में आते थे, ना ही फीमेल कैटेगरी में, ना ही उनका कोई जन्म प्रमाण पत्र बनता था और ना ही कोई मृत्यु प्रमाण पत्र। कुल मिलाकर वो इस देश में जीरो थे। अपने लिए तो सब लड़ते हैं, पर दूसरों के दर्द को महसूस करना और उनके उस दर्द को मिटाने के लिए आवाज बुलंद करना, सम्मान और उस अधिकार को दिलाना
जो इस देश के सरकारी पन्नों में तो कभी था ही नहीं। पर गौरी सावंत ने उनके लिए लड़ाई लड़ी, उनके सम्मान और अधिकार को दिलाया। आप इस वेब सीरीज को बिना एक्सपेक्टेशन के गौरी सावंत की कहानी को जानने के लिए और सुष्मिता सेन के कैरियर की अभी तक की बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए वेब सीरीज जरूर देखें। तो ये था ताली वेब सीरीज का रिव्यू। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। मेरे वीडियोस यूं ही देखते रहें, उनको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर हिट करें। तो इसी के साथ आप सब लोगों को गुड बाय, टेक केयर।